We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. बिलावल इंडिया में और इंडियन मीडिया जो है वो लगातार पाकिस्तान की बंजी ठोक रहा है और ये बिलावल ने बेइज्जती करवाई है। कि मेरे ख्याल में इंडिया ने जानबूझकर इस दौरे के दौरान पाकिस्तान को शर्मिंदा करने की, बिलावल को शर्मिंदा करने की कोशिश किया, लेकिन हम शर्मिंदा होने के लिए तैयार नहीं हैं। अब इसके ऊपर भी बातें बन रही हैं। अगर जल्दी पहुंच गए होते तो आप लोग कहते कि खाने के लिए बड़े इंटरेस्टेड थे कि टाइम पे पहुंच गए। यही थी कि हम बेशक थोड़ी सी अपनी पार्टिसिपेशन को, अगर हम जाना ही चाहते हैं, अपनी वहां कुर्सी खाली नहीं छोड़ना चाहते, तो हम थोड़ा सा पार्टिसिपेशन को डाउनग्रेड करके अपने वजीर मुमलिकत को भिजवा दें। तो एक एंगल ये कि उन्होंने अपने फर्स्ट डे पर कश्मीर की बात की। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, इंडिया में 4 तारीख से एससीओ की मीटिंग गोवा में हो रही है और उस मीटिंग में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो गोवा में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इनका पाकिस्तान में काफी विरोध भी हो रहा है। पाकिस्तानी काफी बौखलाए हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि इंडिया में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का अच्छे से स्वागत नहीं किया। दोस्तों, जो भीख मांगने आ रहा है उसका क्या स्वागत किया जाए। और दोस्तों, यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने एससीओ की मीटिंग में कश्मीर का मामला भी उठाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज दूसरा दिन है, अब तक बिलावल भुट्टो के मुंह से कश्मीर का नाम नहीं निकला। इसकी वजह से पाकिस्तानी काफी बौखलाए हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी इससे ही खुश हो रहे हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाया है। बस पाकिस्तानी इससे ही खुश है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। बिलावल इंडिया में और इंडियन मीडिया जो है वो लगातार पाकिस्तान की बंजी ठोक रहा है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। और ये बिलावल ने बेइज्जती करवाई है। पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी थी 2014 से लेकर अब तक कि हमने एक तरफा इन ताल्लुकात को आगे नहीं बढ़ाना। और ये पाकिस्तान की एक पॉलिसी थी, ख़ास तौर पे कश्मीर पे जो 2019 में भारत ने किया। उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और इदारों ने मिलकर पॉलिसी बनाई थी कि अब हम भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज तब करेंगे जब वो कश्मीरियों को उनका हक देगा। हक मिला नहीं, ये सरेंडर करके पहुंच गए वहां पे। अब वहां पे बिलावल साहब चले तो गए बाजवा डॉक्ट्राइन के मुताबिक, लेकिन उनके साथ बहुत सारे सहाफ़ी गए हुए हैं और वो ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि ये तारीखी दौरा है। यानी बिलावल किसी के पास से गुजर जाए तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, किसी को हाथ मिला लें तो बड़ी कामयाब मीटिंग हो जाती है। यानी इस किस्म की रिपोर्टिंग वहां से अब की जा रही है। खड़े होकर हाथ मिलाया, 2 जुमले बोले, बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई फलां वज़ीर ख़ारजा के साथ। पास से गुजर गया और गुजरते ही जनाब कामयाब मुज़ाकरात हो गए, अब ये फ़लाँ डील होगी, फ़लाँ डील होगी। इस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। और मुझे लगता है हमारे जो सहाफ़ी वहाँ पे गए हैं वो वज़ीर ख़ारजा के बारे में खबरें देने के अलावा भारत की सियाहत को भी गवाह के अंदर खासा प्रमोट कर रहे हैं और तवज्जो उस तरफ है। बिलावल ख़ुद भी अपने एक बयान में पहले में यही कहते हैं कि खाना शाना हम वहाँ खाएँगे और वज़ीर ख़ारजा का वहाँ पर खाना है। और भारतीय मीडिया ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया। अच्छी बात यह है कि जी डॉक्टर जयशंकर और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, दोनों की मुलाकात हो चुकी है और बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए डॉक्टर जयशंकर ने उनसे हाथ भी मिला लिया है। जबकि मेरा ख्याल है वो भूले नहीं होंगे कि उन्होंने जो कुछ कहा था। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल और कंट्रीज में जो है वो फर्क होता है। कोई इंडिविजुअल्स ऐसा हो सकता है कि किसी को कुछ कह दिया तो आप कभी जिंदगी भर बात नहीं करते, लेकिन मुल्कों में ऐसे नहीं होता है। और जाहिर है कि इसी वजह से डॉक्टर जयशंकर ने उनको बुलाया भी डिनर पे। ये और बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो देर से पहुंचे और कहा ये गया है कि जी वो किसी दूसरे फॉरेन मिनिस्टर साहब से मीटिंग कर रहे थे, शायद रशियन फॉरेन मिनिस्टर से, और इस वजह से पहुंचने में देर हो गई। अब इसके ऊपर भी बातें बन रही हैं। अगर जल्दी पहुंच गए होते तो आप लोग कहते कि खाने के लिए बड़े इंटरेस्टेड थे कि टाइम पे पहुंच गए। वैसे तो वो आज सुबह को भी इंडिया जल्दी पहुंच गए थे। हमें तो ये बताया गया था कि जी 2 बजे कराची से फ्लाइट चलेगी और वो 5 बजे जो है वो इंडिया में पहुंचेंगे। लेकिन हुआ ये कि वो कहीं 2-1 घंटे पहले ही उनकी फ्लाइट जो थी वो यहाँ से चली गई। उसके साथ ही पूरा इंडियन मीडिया में जो शोज चल रहे थे सबके टाइम जो है वो ऊपर नीचे हो गए और बार बार कॉल्स आ रही थी कि जी वो तो पहले ही आ गए। तो अब उसके ऊपर आप लोग कह रहे थे कि बहुत एक्साइटेड थे क्या जी, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर इतनी जल्दी आ गए, मतलब 2-3 घंटे पहले आ गए। मतलब आप लोगों को किसी तरह से चैन नहीं है। अब वो बेचारे अगर गोवा जो है 2-3 घंटे पहले पहुंच गए तो आपने कहा अच्छा जी गोवा के चक्कर में आए होंगे। तो मैं आपको ये बताती चलूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी उन लोगों में से हैं जिन्होंने शायद ही कोई कंट्री या कोई सिटी ऐसी होगी जो ना देख रखी हो।
तो इस वजह से इस बात को तो भूल जाइए कि वो सिर्फ गोवा के चक्कर में आए। वैसे हो भी सकता है क्योंकि गोवा शायद वो नहीं गए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस किस्म की बातें की। उसके बाद जी जब वो डिनर पे देर में आए तो कहते जी ये तो देर में आए, तो कोई बात नहीं ना, रोटियां खत्म तो नहीं हो गई थी ना। तो ये कि मतलब अगर जल्दी आ जाए तो भी प्रॉब्लम है, देर में आए तो भी प्रॉब्लम है। आखिर आप लोग चाहते क्या है? और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एकदम टाइम पे आए, तो जी टाइम पे तो हम लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, तो अब हम आगे कैसे करेंगे? दाल में कुछ काला है जी। तो पहले हम शुरू करते हैं एससीओ से। देखिए जी सर लेकिन एससीओ पे मेरा सवाल ये है, अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने फर्स्ट डे कश्मीर की बात की तो इंडिया की तरफ से खदशात थे कि ये तो एससीओ को खराब करने के लिए आ रहे हैं और एससीओ में ये बात करके ये खराब किया जाएगा, लेकिन अगर आज के दिन भी यानी दूसरे दिन भी वो ये बात नहीं करते तो क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट समझी जाए कि पाकिस्तान इस मौके को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा? नहीं, I'll tell you what. मतलब मेरा इनिशियल रिएक्शन था कि मेरे ख्याल से उन्होंने जल्दी में टॉकिंग पॉइंट्स अपने कमरे में भूल गए मीटिंग के लिए बगैर उसके चले गए, फोल्डर वापस रख दिया जिसमें ऊपर लिखा हुआ था ब्रिंग अप कश्मीर। बट एनीवे आई थिंक कि पाकिस्तान हैज ट्रैप्ड इटसेल्फ। जो इन्होंने बयाना दिए आने से पहले कि वी आर नॉट गोइंग टू इंडिया, वी आर गोइंग टू एससीओ, ये कहा ना दोनों, हिना रब्बानी खार का भी यही स्टेटमेंट था और बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू इंडिया, दिस इज नॉट अ विजिट टू इंडिया, दिस इज अ विजिट टू एससीओ। और उन्होंने कहा कि वी आर बाउंड बाय द चार्टर ऑफ द एससीओ टू अटेंड एससीओ कन्वेंशंस, अगर वो नहीं आते तो दे वुड हैव बीन इन वायलेशन ऑफ द एससीओ। तो एससीओ का जो सबसे मतलब कंडीशन, प्री कंडीशन फॉर India and Pakistan both joining SCO was that they will not use their bilateral problems to impede the work of SCO। यानी जो उनके आपस के जो मामला थे वो खलल नहीं बनेंगे SCO के काम काज में। तो अगर ये कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो पहले पाकिस्तान ने डिमांड किया कि जब तक आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में रेस्टोर नहीं हो जाता, पाकिस्तान विल नॉट हैव अ डायलॉग विद इंडिया, ये पाकिस्तान से स्टेटमेंट आ रहे हैं ना। तो वो तो नहीं हुआ, बट पाकिस्तान इज कमिंग टू इंडिया, तो वो उस इन ऑर्डर टू गेट अराउंड दैट सिचुएशन दे मेड दिस कमेंट। एंड ऑब्वियसली आपकी जो डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन है पीटीआई के, मैं सुना के चंद एक्टिविस्ट आर बीइंग वेरी क्रिटिकल कि ये जा रहे हैं, नॉट ऑल बट सम डेफिनेटली आर मेकिंग, काफ़ी वो बवाल उठा रहे हैं कि बिलाल जा रहे हैं।